न्यू डेफिनेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के लिए 2 पेज छोड़ दिए हैं ना, घर पर जाके छापते रहना। छापने का कार्यक्रम यहां पर नहीं, यहां सिर्फ समझना है। न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सही है। क्या है समस्या, क्या हुआ ना कि हम लोग 0 डिग्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 0 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? समझ रहे हो आप? वो लिमिटेशन है। 90 डिग्री को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि साइन 90 कैसे 1 होता है। क्या किसी राइट एंगल के अंदर कोई दूसरा एंगल 90 हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर 120 का मन हुआ कि हम वैल्यू निकालें। 120 एंगल समझते कि नहीं समझते हैं? ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है। अब ये वाला जो एरो है, ये आगे जा रहा था, है ना, कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, अभी तक जो 10th क्लास तक आप ट्रिगो पढ़े हैं, 120 का वैल्यू निकाल पाएंगे? हम पूछे आपसे कि साइन 120 बताओ। साइन 150, 150 थोड़ा और बड़ा एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? साइन 180, ये पूरा का पूरा हो गया ना 180 एंगल। स्ट्रेट एंगल शायद आप बोलते थे इसको, कुछ बोलते थे। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, और आगे बढ़ गए तो ये एरो घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, और आगे चले गए। कितना आगे चला गया सर? ये लो, देख रहे हो आप, 180 से भी आगे निकल गया। समझ रहे हैं आप? या फिर नेगेटिव एंगल, अगर ये एरो, क्योंकि हमारा थीटा नेगेटिव भी हो सकता है सर, अगर ये क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हमारा थीटा नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? -30 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ये सब लिमिटेशन था। मतलब हमारा, हम बंधे हुए थे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंगल को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब क्या करते हैं, हम रीडिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। क्लियर एकदम? कैसे डिफाइन करेंगे? चलो देखो, एक हमने सर्कल लिया, एक हमने सर्कल दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से कोई फायदा, मतलब फॉर्मूला रटेंगे हम, फायदा तो होगा ही, लेकिन समझ करके रटना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? कैसे आता है? बस रट लिए सर हम लोग। समझ रहे ना आप? हर चीज का एक्सप्लेनेशन फिर रटेंगे हम लोग। कैसे आता है साइन 90 माइनस थीटा? इसका मतलब कि सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होगा, होता भी है। साइन साइन 60 cos 30 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30। और साइन 90 माइनस 30 किसके बराबर? cos 30 के बराबर। आप रटे हो कि नहीं रटे हो? वो सब कैसे आता है, वही देखना है हम लोगों को। चलिए समझते हैं। एक सर्कल लिए हम लोग। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस क्यों बोलते हैं आपको बता चुके हैं पहले। फंक्शंस क्या होता है कि मशीन टाइप का, कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा। तो y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। 10th क्लास तक रेशियोज बोलते थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जगह पर ना सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है। सर्कुलर फंक्शन। क्यों सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है सर? क्योंकि अब ये सर्कल के अंदर डिफाइन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, हम सर्कल के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। हमने एक एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। ये आर रेडियस का एक सर्कल, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका एक रेडियस हम लिए, ये लो, एक डंडा है हमारा, ये डंडा है ना, ये हमारा ओ से क्या, ये ए पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात? अब ये डंडा घूमेगा, है ना, जिस एंगल को आप डिफाइन करना चाहते हो, वैल्यू निकालना चाहते हो, डंडा को वहां रोक दो। अगर आप 30 डिग्री चाहते हैं, है ना, इस एरो को ले जाकर यहां रोक दीजिए, 30 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री चाहते हैं, एरो को यहां रोक दीजिए। समझ रहे हैं क्या? 90 चाहते हैं, एरो को यहां रोक दीजिए। बोलो बोलो। आप 90 से बड़ा चाहते हो, देखो आप आगे निकल जाओगे। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहीं दिख ही नहीं रहा है। राइट एंगल, आप करना क्या है, करना क्या है, आप इस एरो को घुमाते जाइए, घुमाते जाइए 90 तक, बोलिए 180 तक, बोलो। आगे आगे कहां तक जाएगा? 270, फिर क्या 360। अरे एक बार और घुमाओ, घुमाते रहो ऐसे, जितना बड़ा एंगल चाहिए घुमा घुमा के ले आइए। उल्टा घुमाएंगे नेगेटिव एंगल होगा। आप इधर से ये इधर उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए। -30, -45, -60 कितना? -90। समझ रहे हो क्या? अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे एंगल, ये -180, ये -270, ये -360। तो चाहे जीरो से पीछे जितना जाना चाहते हैं आप चले जाइए, जीरो के आगे जितना जाना चाहते हैं चले जाइए।
सभी एंगल्स को हम यहां पर लोकेट कर पाएंगे। क्लियर है क्या? हमारा रेडियस ये जो रेडियस है ना सर्कल का, ये घूमेगा, घूम घूम करके एंगल बनाएगा, हम एंगल डिफाइन करेंगे। क्लियर एकदम? अच्छा, मान लो कि कभी हम ले जाकर के इसको यहां पर रोक दिए हैं, यहां पर रोक दिए, इस रेडियस को ले जाकर के यहां पर रोक दिए, कोई दिक्कत वाली बात? ये एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60, कुछ भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाए हैं तो आज फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, कल सेकंड में दिखाएंगे तो 90 से बड़ा एंगल दिखाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब कैसे डिफाइन होता है? ये रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है? आर है, सर्कल का रेडियस हमने आर ले रखा है। ये पॉइंट मान लो पी, घूमते घूमते ए से कहां चला गया है? पी पर चला गया। अब कैसे डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने से पहले आपको समझना होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझना होगा। क्या होता है सर प्रोजेक्शन? बताइए प्रोजेक्शन क्या होता है? क्या होता है प्रोजेक्शन? फिजिक्स में पढ़े हैं आप? क्या होता है प्रोजेक्शन बताओ? अगर हम ऊपर से लाइट डालते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम ऊपर से लाइट डालेंगे, समझ आ रहा है क्या? तो सोचो इस रेडियस का शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा इसका, या इसका बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए कहां पर बनेगा? क्या यही बनेगा? अरे हाँ या ना? अगर हम ऊपर से लाइट डालेंगे तो शैडो कहां बनेगा? यही बनेगा। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। बोलेंगे क्या? इसको नाम दे देते हैं कि ये ओएम लेंथ है। ये कितना है? ओएम लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात? एकदम क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर हम इधर से ये लाइट डालें, किसके परपेंडिकुलर? बताइए किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर? वाई एक्सिस के। तो इसका शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? देख रहे हो आप? ये वाई एक्सिस पर शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं बोल रहे हो यार। ये इसको नाम दे देते हैं एन। तो इस रेडियस का एक्स एक्सिस पर जो शैडो है उसको एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन बोला करेंगे। और अकॉर्डिंग टू फिगर अपना दिख रहा है ओएम लेंथ है। एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना है? ओएम, इस रेडियस का। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? लो भूल गए तुम लोग। अरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं कोई भी गुरुजी पढ़ाए होंगे ना, फोर्स है तो इधर क्या करते थे? एफ कॉस थीटा करते थे, और इधर क्या करते थे? एफ साइन थीटा करते हैं। मान लो फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 2 होता था और ये क्या होता था? 3 होता था। पता है कि नहीं होता था? तो इनको कंपोनेंट बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। प्रोजेक्शन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही है प्रोजेक्शन। थोड़ा मैथ्स में समझाने का तरीका अलग है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना? रेडियस का एक्स एक्सिस पर शैडो कितना लेंथ है? ओएम। वाई एक्सिस पर? क्लियर है? अब देखो कैसे डिफाइन होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा ये कहता है कि आप जिस भी एंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं, रेडियस कहीं ना कहीं जाकर रुका होगा ना। यहां रुका है आज, कल को इधर रुकेगा, कहीं इधर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हो सकता है 2 बार 3 बार 5 बार घुमा के आप कहीं ना कहीं रोके होंगे। उस रेडियस का प्रोजेक्शन लो, है ना? किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। अगर आप साइन थीटा को डिफाइन करने जा रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ एक बार समझ जाओ, बहुत आसान है, ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। सर नहीं समझ आया सर। देखो आसान कर देते हैं। देखिए, अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम कहें ओपीएम के अंदर साइन थीटा क्या है? बताओ ओपीएम के अंदर साइन थीटा क्या है? अब भूल गए क्या? साइन थीटा क्या होगा? बोलिए। पीएम अपन कितना? ओपी है कि नहीं है? पीएम अपन क्या है? और बताओ ये पीएम को क्या हम ओएन के बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलिए। और हमारा तो पीएम को हम ओएन के बराबर लिख सकते हैं। पीएम आप बोले कि पीएम अपन कितना? ओपी। और पीएन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? पीएम को किसके बराबर लिख सकते हैं? ओएन के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओएन अपन ओपी। बताइए ओएन हमारा क्या था? ओएन क्या था? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है कि नहीं है? अच्छा, वैसे ही कॉस थीटा बोलिए। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बोलो। ओएम अपन ओपी। यहां तो डायरेक्ट ओएम दिख रहा है कि क्या? प्रोजेक्शन। बोलिए। प्रोजेक्शन बोलो। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा? अपॉन बोलिए लेंथ ऑफ रेडियस। बोल भैया, क्या ये बात समझ आ गया? एकदम अच्छे से। tan थीटा बोलिए। tan थीटा कैसे डिफाइन है?
थीटा कैसे डिफाइन है? पीएम अपॉन एम। पीएम को हम क्या, पीएम को ओएन के इक्वल लिखते हैं, ओएन अपॉन ओएम, ओएन अपॉन ओएम। समझ गए? प्रोजेक्शन कहां पर, प्रोजेक्शन आप समझ रहे हैं? नीचे नीचे बोलिए, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, किसका, रेडियस का। क्लियर एकदम? अब हमारा साइन कॉस और टेन ऐसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन होगा। आप रेडियस को जहां रोकना चाहते हो वहां रोक दो, आप रेडियस को जहां रोकना चाहते हो वहां रोक दो। यहां पर अगर रेडियस रोक दिया हम यहां पर, तो ऊपर से लाइट डालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा कि नहीं आएगा? और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन किधर जाएगा? इधर से लाइट डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तब यहां पर वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन आएगा। अगर इसको और आगे 180 हो गया, 180 से और आगे रोक दिया हम, यहां पर रोक रहे हैं, यहां पर रोक रहे हैं, हेलो, तो बताइए इसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन किधर आएगा? किधर आएगा? नीचे से लाइट डालना पड़ेगा। ऊपर से लाइट डालोगे तो कहां से आएगा? एक्स एक्सिस पर नहीं आएगा ना। तो इधर से जब लाइट डालेंगे तो यहां पर ये प्रोजेक्शन आएगा। वाई एक्सिस पर किधर आएगा? इधर से डालेंगे तो कहां आएगा? यहां आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जहां रोकना चाहते हैं रेडियस को रोकिए, रोकने के बाद अब प्रोजेक्शन देख लीजिए। क्लियर एकदम? तो समझ गए होंगे अगर कॉसेक थीटा को, सेक थीटा को और कॉट थीटा को डिफाइन करना है तो कैसे होगा। क्या समझ आ रहा है ये बात? सच में कोई दिक्कत? सच में। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा इसके अलावा, कि अगर आप एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो उसको प्रोजेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये ओएम का लेंथ क्या कहलाएगा? पॉजिटिव आएगा। जो भी लेंथ है यहां पर वो पॉजिटिव। यहां पर ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर अगर प्रोजेक्शन आपका गिर गया नेगेटिव एक्स पर, तो ये क्या कहेगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आपका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस वाला किधर चला गया? नेगेटिव वाई में, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो अगर हमारा डंडा 90 से आगे बढ़ा है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं क्या हम लोग? इसको कौन सा क्वाड्रेंट? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल, कहां से कहां तक होगा? 0 से 90। ये 90 से 180, 180 से 270 से, ऑब्वियसली। अगर 360 से फिर और 90 जोड़ोगे, कितना कहां तक जाएगा? बोलो 450 तक जाएगा। कहां तक? 360 से 450, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। 450 से 540, फिर सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं क्या? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, कोई भी एंगल लेंगे आप, 30, 45, 60, कुछ भी लोगे, उसका एक्स का प्रोजेक्शन भी पॉजिटिव है और वाई का प्रोजेक्शन भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, यहां पर डंडा गिर गया, यहां पर डंडा रुका है, तो पूरा ये एंगल हो सकता है 135 डिग्री हो। समझ रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं यहां पे? समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, यहां पर ये जो एंगल होगा, हो सकता है 135 डिग्री हो। अब यहां पर इसका प्रोजेक्शन हम देखेंगे तो बताइए किधर गिरेगा? नेगेटिव एक्स पर आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी पॉजिटिव वाई पर है कि नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट में जो डंडा जाके रुकेगा, 180 से बड़ा एंगल होगा, जैसे 240 डिग्री, 250 डिग्री। समझ रहे हैं? 270 से पहले। बोलो। तो इसका एक्स का प्रोजेक्शन क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? वाई का प्रोजेक्शन बताइए, नेगेटिव। और जो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर डंडा रुकेगा, ये देखो, जो 270 से भी आगे निकल गया, बताओ इसका एक्स का प्रोजेक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वाई का? अब देखो, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच में है, तो रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। रेडियस को क्या दिक्कत है जी? रेडियस तो लेंथ है ना। और बाकी ये सब भी पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? अरे यार नहीं बोल रहे भैया। तो 0 से 90 के बीच सारे के सारे एंगल है ना, सभी एंगल्स के करस्पॉन्डिंग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? सर आते भी हैं। 0 से 90 के बीच में जिनको भी याद किए कोई नेगेटिव है, सबके सब क्या है? पॉजिटिव है। अरे बोलो। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो ये डंडा था, ये डंडा हमारा, ये डंडा, इसके लिए कौन नेगेटिव है? एक्स की वाई? एक्स नेगेटिव है कि वाई नेगेटिव है? समझ रहे हैं ना? एक्स पर जब इधर से लाइट डालेंगे तो क्या होगा? इसका एक्स नेगेटिव प्रोजेक्शन आएगा, और इधर से लाइट जब डालेंगे तो वाई वाला क्या आएगा? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, एक्स क्या है? तो जहां जहां प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस आता है वो सब नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ कहां कहां आता है ऑन एक्स एक्सिस? ये आता है क्या? और कहां आता है? और कहां आता है? ये 10 आता है कि नहीं आता है? कौन पॉजिटिव रहेगा? अभी भी कौन पॉजिटिव रहेगा? तो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल हैं, क्या क्या होगा? स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा? 120 होगा, 135 होगा, 150 होगा ना? 90 ये है, ये क्या है? ये लिख दें क्या हम एक बार? ये क्या है? ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 90। ये बोलो 180। ये क्या? 270। ये फिर से 360। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो 90 से
180 के बीच में जो भी एंगल आएगा उसके, है ना, उस एंगल का साइन का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस का वैल्यू नेगेटिव, अभी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव समझो। tan का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, और जब tan नेगेटिव है तो कॉट क्या आएगा, नहीं बोल रहे हैं आप, सेक का, सेक 135 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, कॉसेक पॉजिटिव। क्लियर एकदम। तो हम बोला करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, ये सबका क्वाड्रेंट है, और ये किसका क्वाड्रेंट है, साइन का या फिर कॉसेक का। सिर्फ साइन बोलेंगे, कॉसेक अंडरस्टूड होगा। आते हैं तो देखो एक्स भी नेगेटिव और, बोल भैया, तो बताइए एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, अभी रेडियस तो पॉजिटिव होता है, समझ पा रहे हैं, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्या आएगा, नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। ये बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये बताओ। हाँ, तो अगर 180 से बड़ा एंगल ले लिए कोई भी, हमें वैल्यू निकालना 240 डिग्री का, तो साइन 240 पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव, समझ आ गया। कॉस 240, 240, tan 240, कॉट 240, आया ना, सेक 210, सेक 210 डिग्री, कॉसेक 210 डिग्री, होप की, आया ना।